शिवपुरा का आखिरी रहस्य, गहरी रात का सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बसा एक रहस्यमयी गांव शिवपुरा। हर तरफ घना कोहरा, ठंडी हवा में एक अजीब सिहरन, बीच बीच में किसी उल्लू की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। इसी अंधकार में 5 दोस्त रोहन, अनन्या, विक्रम, पूजा और उनका ड्राइवर महेश एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार में सफर कर रहे हैं। उनकी मंजिल जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसे लोग श्रापित मानते हैं। महेश, जो उम्रदराज और अनुभवी ड्राइवर था, असामान्य रूप से घबराया हुआ था। उसकी झुर्रियों भरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थी। महेश धीमी आवाज में, साहब, ये रास्ता सही नहीं है। ये मंदिर रात में बंद रहता है, कहते हैं। जो भी इस वक्त वहां जाता है वापस नहीं आता। रोहन, जो हमेशा बेधड़क फैसले लेता था, हल्की हंसी के साथ बोला, अरे महेश भाई, ये सब अंधविश्वास है। हम एडवेंचर के लिए आए हैं, भगवान दरवाजा बंद थोड़ी करेगा। पूजा, जो सबसे संवेदनशील थी, बेचैनी से अपना बैग पकड़ते हुए बोली, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, क्या हम वापस जा सकते हैं? विक्रम, जो अक्सर मजाक उड़ाने में माहिर था, हंसते हुए बोला, डर गई क्या? चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे जैसे कार जंगल में आगे बढ़ी, कोहरा और गहराने लगा। अचानक चर्र, महेश ने जोर से ब्रेक लगाया। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अब धीरे धीरे वह औरत अपना सिर ऊपर उठाने लगी। उसकी आंखें खाली और गहरी काली थीं। अचानक एक भयावह चीख हवा में गूंज उठी। कार का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। अनन्या घबराते हुए फुसफुसाई, ये कोई इंसान नहीं है। डर से बेकाबू होकर पूरा ग्रुप कार से बाहर निकलकर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर के भारी दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर प्राचीन मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं। बीच में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति, जिसके तीसरे नेत्र पर रक्त रंजित कपड़ा बंधा हुआ था। अचानक विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी विकृत और डरावनी थी। उसका शरीर अजीब ढंग से मरोड़ने लगा। आंखें ऊपर चढ़ गईं। मंदिर में गूंजती एक भारी आवाज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मंदिर की घंटियां खुद बजने लगी। रोहन, अनन्या और पूजा डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। महेश जमीन पर गिरकर मंत्र बुदबुदाने लगता है। ये भैरवी का श्राप है। इस मंदिर का एक रहस्य है जो कोई नहीं जानता। अंतिम सच, महेश मंदिर का खौफनाक इतिहास बताने लगा। सदियों पहले यहाँ भैरवी नाम की एक तांत्रिक काला जादू करती थी। जब गांव वालों को पता चला, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले भैरवी ने शाप दिया, जो भी इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद आएगा, उसे मेरी आत्मा कभी जाने नहीं देगी। तभी अचानक विक्रम का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान शिव की मूर्ति पर बंधा रक्त रंजित कपड़ा आग में जलने लगा। पूजा रोते हुए, हमें यहाँ से भागना होगा। परंतु मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अंधेरे में एक परछाई उभरने लगी। 12 फीट लंबी आकृति, जलती लाल आंखों के साथ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी या मार दूंगी। ये थी भैरवी की आत्मा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के गर्भगृह में रखा त्रिशूल उठाया और भैरवी की ओर फेंका। पूरे मंदिर में भयानक चीख गूंज उठी। भैरवी आग की लपटों में गिर गई और मंदिर हिलने लगा। दरवाजे खुल गए और सभी लोग भागकर बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, मंदिर जमीन में समा गया। थके हारे, जिंदगी और मौत से जूझकर वे चुपचाप कार में बैठ गए। महेश धीमे स्वर में, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कार धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर रही थी। अचानक अनन्या ने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे सीट पर कोई बैठा था। भैरवी मुस्कुरा रही थी।